जय श्री कृष्ण। आज और एक विशेष विषय पे हम जानकारी लेकर आए हैं। कुछ साधक ने पूछा, कमेंट्स में पूछा था उन्होंने वीडियो के। वैसे तो हम कमेंट्स जो है वो बंद रखते हैं क्योंकि जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन अभी कमेंट्स जब हमने शुरू किए तो देखा एक साधक ने पूछा कि हमारी जो जीवात्मा होती है, हमारे जो प्राण तत्व होते हैं या फिर हमारी जो आत्मा होती है, जो भी कह लीजिए, क्या ये भगवान से इनका जुड़ाव रहता है? क्या भगवान से जुड़ी हुई रहती है? क्या इससे कैसे समझे कि हमारी जो जीवात्मा है वो भगवान से जुड़ी हुई है? देखिए, बात करते हैं एक आत्मा की। आत्मा जो होती है, जैसा हमने आपको बताया कि आत्मा और मन ये एक ही चीज है। आत्मा और मन, आप जो सोचते हैं, आपका जो मन सोचता है, यही आपकी आत्मा है जो बार बार जन्म लेती है और यही सारी तकलीफें उठाती है। और दूसरी चीज होती है आपके प्राण तत्व, जो आपके मुख्य प्राण तत्व, जिसको जीवात्मा कहते हैं। आत्मा और जीवात्मा दोनों अलग चीजें हैं। जिसको जीवात्मा कहते हैं, जो तपोबल होता है वो आपकी जीवात्मा का ही होता है। और तपोबल जीवात्मा का जब बढ़ता है तो वही आपके चारों सुरक्षा का चक्र निर्मित करती है। जीवात्मा ही आपको सिद्धि प्रदान करती है। जीवात्मा से ही सबसे पहले किसी भी शक्ति की कनेक्शन होता है। तो जब आप सोते हैं और निद्रा की अवस्था में जो आपको चीजें दिखाई देती है सूक्ष्म शरीर में, वो सारी चीजें आपकी जीवात्मा से ही संबंध रखती हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं, बहुत सारे साधक या साधिकाएं जो सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं और कहीं कहीं की यात्राएं करते हैं, फिर वो बताते हैं हमें व्हाट्सएप पे कि मैंने ऐसी जगह पे गई थी या गया था, मैंने ऐसी चीजें देखी, भगवान को साक्षात देखा। सूक्ष्म शरीर में तो ठीक है, अभी कुछ साधकों के तो ऐसे भी अनुभव आए हैं जिन्होंने साक्षात खुली आंखों से जागते हुए, अपनी साधना चलते हुए खुली आंखों से साक्षात सामने दर्शन किए देवियों के और देवताओं के। यहाँ तक कि कुछ साधक ऐसे हैं जिन्होंने महाशक्तियों के, जैसे कि श्री कृष्ण है, श्री विष्णु है, श्री शिव हैं, इनके प्रत्यक्ष दर्शन भी किए। ऐसे भी बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे साधक हैं। वो देवियों के दर्शन करने वाले साधकों की तो संख्या ही नहीं पता हमें। इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने दर्शन हुए देवियों के प्रत्यक्ष रूप में खुली आंखों से। सूक्ष्म शरीर की बात नहीं कर रहे हैं हम, प्रत्यक्ष रूप से सामने देवियों को दर्शन करने वाले साधकों की तो इतनी लंबी लिस्ट हो गई। पहले तो ये था कि हमें पता होता था तो हम लिख देते थे उनके नाम के ऊपर कि इसने दर्शन किए, इसने दर्शन किए। अब तो इतने लोग हो गए कि हमने लिखना ही छोड़ दिया जिन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। तो ऐसी जो चीजें होती हैं जो आप दर्शन करते हैं स्वप्न में, वो आपकी जीवात्मा यानी कि प्राण तत्व ही आपको करवाते हैं। आत्मा तो आपकी उस समय निद्रा की अवस्था में होती है, वो कुछ नहीं करती। आपकी जीवात्मा जो होती है, तपोबल जिससे बढ़ता है, वही सारी चीजें आपको दिखाती है। आपने देखा होगा जब व्यक्ति सूक्ष्म शरीर में चला जाता है, ध्यान में बैठा हुआ, ध्यान लग गया उसका, वो सूक्ष्म शरीर में चला गया, तो फिर जब आत्मा तो आपकी निकल गई बाहर, उसके बाद आपका शरीर जीवित क्यों है? फिर आपकी आत्मा तो चली गई, फिर आपका शरीर जीवित क्यों है? वही आत्मा जो सूक्ष्म शरीर में बाहर जाके सारी चीजें देख रही है, देवी देवताओं को देख रही है या विचरण कर रही है, तो फिर आपका जो शरीर है वो जीवित क्यों है? ऐसा शरीर जिसपे आपका नियंत्रण नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग जिनका ध्यान लगता होगा वो जानते होंगे कि जब ध्यान लगता है तो शरीर पे नियंत्रण वो खो देते हैं। मतलब शरीर में कोई हलचल उनको समझ में नहीं आती, वो बस ध्यान में चले जाते हैं। फिर बस उनका दिमाग काम करता है और जब वो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और चीजें दिखना शुरू होती हैं, तब शरीर का उनको भान नहीं रहता, शरीर उनके कंट्रोल के बाहर चला जाता है। वो तो जब वापिस शरीर में आते हैं, जब ध्यान उनका टूटने वाला रहता है या वो स्वयं चाहते हैं कि हमारा ध्यान टूटे, उसके बाद धीरे 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 उनका नियंत्रण अपने शरीर पे वापस आता है और उसके बाद फिर वो हिलते हैं अपने बाद। उसके पहले उसका शरीर पर उनका नियंत्रण नहीं होता। तो उस समय जो दुख वो जो जीवन आपके अंदर चलता रहता, वही है प्राण तत्व आपके, वही है भगवान का अंश आपके अंदर, जिससे भगवान का लगाव होता है। और वो अंश जो आपका होता है, जो प्राण तत्व होता है, वो निरंतर, जैसे कहते हैं ना कि गुरु अपने शिष्य के ऊपर आशीर्वाद देता है, वैसे ही वो प्राण तत्व आपकी आत्मा को आशीर्वाद देता है। वही प्राण तत्व, अगर आपकी आत्मा जो है, आपका जो मन है, जो सोचता है कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, जब आप उसको नियंत्रित कर लेते हैं और आपकी जो आत्मा है वो आपके प्राण तत्व यानी कि आपकी अंतरात्मा कह लीजिए, उसकी बात मानकर जब जीवन में आगे बढ़ता है, तो आपके जो प्राण तत्व होते हैं वो अपना आशीर्वाद आत्मा को देता है और दोनों एक जैसे हो जाते हैं और तभी मोक्ष होता है, जैसा कि हमने बताया था। अब इस बात को कैसे परखें कि हमारे जो प्राण तत्व होते हैं, हमारे जो प्राण होते हैं, वो भगवान से जुड़े हुए हैं? इसको कैसे जांचें? इसका क्या उदाहरण है? कैसे पता चले एक साधारण व्यक्ति को जो साधक नहीं है कि उसके प्राण भगवान से वास्तव में जुड़े हुए हैं, तार जुड़े हुए हैं? कैसे जांचे? इसको जांचने का एक स्वाभाविक सा बहुत छोटा सा उदाहरण है कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, आपके जो प्राण तत्व होते हैं ये भगवान से जुड़े होते हैं। ये आपको जांचना है तो आप किसी मंदिर में जाएंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके प्राण जो भगवान से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो प्राण होते हैं
ये हर समय सकारात्मक ऊर्जा को, पुण्य को ग्रहण करता जाता है और आपकी जीवात्मा का जो तपोबल है वो बढ़ता जाता है। तो हर समय ये सकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करता रहता है। ऐसा नहीं है कि प्राण तत्व जो है आपके अंदर, आपने जन्म ले लिया मनुष्य का और आप पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपके प्राण तत्व वहीं पे चुपचाप बैठे हुए नहीं, वो आपकी ऊर्जा को, पुण्य को ग्रहण करता जाता है और उसी का आभामंडल आपके चारों ओर बनता है। उसी से आपका तपोबल बढ़ता है, उसी से आपको जो है शक्तियां प्राप्त होती हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं, आपको सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होती है। वो सारी चीजें जो आपको प्राप्त होती है वो आपके प्राण तत्व से ही होती है। यानी कि एक आपकी ऊर्जा का वो केंद्र है जो बाहर से भी ऊर्जा को ग्रहण करता रहता है और आपको शक्तिशाली बनाता जाता है। और जब आपकी मृत्यु होती है, और अगर आप साधक हैं तो साधक जो रहते हैं उनकी आत्मा यहाँ नहीं रहती। जो साधक होते हैं उनकी आत्मा भी प्राण तत्व के साथ ऊपर चली जाती है, वो यहाँ रुकती नहीं है। जो जितने भी साधक हैं जो अध्यात्म के मार्ग का अच्छे से पालन करते हैं, नियम से व्रत उपवास समय समय पे करते हैं, पूजा पाठ करते चलते हैं, उनकी आत्मा कभी यहाँ अटकती नहीं है। वो प्राण तत्व के साथ सीधे बैकुंठ या शिवलोक में, शिवधाम में, जो जिनके भक्त होते हैं उनके लोक में चली जाती है। तो पूरे जीवन वो सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करती रहती है। तो जब आप किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद आप एकदम से देखते हैं कि जब आप मंदिर के बाहर थे उस समय सिर्फ आपकी आंखें काम कर रही होती हैं, मन में तो खैर आपके विचार चलते रहते हैं, दुनिया भर की चिंताएं चलती रहती हैं, लेकिन जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं आपको ऐसा लगता है कि आपका जो मस्तिष्क है वो ज्यादा तीव्र हो गया है, कान खुल गए हैं, आपको दूर चल रही गाड़ियों की आवाज भी सुनाई देती है। मंदिर के अंदर आप इस बात को समझना कि आपको दूर चल रही गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, आपके कान तेज हो जाते हैं, दूर की आवाजें भी आपको सुनाई शुरू हो जाती हैं, आपकी आंखों में दिखना तेज हो जाता है, आपको मंदिर में लगता है कि मूर्ति को आप ज्यादा स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं, चारों ओर आप ज्यादा स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं, आपकी नाक बहुत अच्छे से खुशबू ले पा रही है, क्यों अगरबत्ती जल रही है, कि दीपक जल रहा है, कि घी की खुशबू आ रही है, कि इत्र की खुशबू आ रही है, कि फूलों की खुशबू आ रही है। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आप अनुभव कर पाते हैं। इसका कारण ही ये है कि जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपके जो प्राण तत्व होते हैं, जो आप पूछ रहे हैं कि भगवान से जुड़े होते हैं कि नहीं होते हैं, वो जो प्राण तत्व होते हैं जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं वो अपना असर बाहर दिखाते हैं और आपकी सभी इंद्रियों को वो तीव्र कर देते हैं, तेज कर देते हैं, और वो प्राण तत्व मंदिर में उपस्थित सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। आपके प्राण तत्व मतलब कि आपका तपोबल मंदिर जाने से भी बढ़ता है, सिर्फ जप करने से नहीं बढ़ता, सिर्फ पूजा पाठ से नहीं, बल्कि मंदिर जाने से भी आपका तपोबल बढ़ता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता है, जो व्यक्ति एक दिन छोड़ के या सप्ताह में एक बार भी मंदिर जाता है, तो समझ लीजिए कि उसका तपोबल बढ़ रहा है। अपने आप उसके जो प्राण तत्व होते हैं मंदिर में प्रवेश करते ही सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। भले आप चाहें चाहे न चाहें, आपके प्राण तत्व क्योंकि भगवान से जुड़े हुए, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो आपके जो प्राण तत्व होते हैं वो सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे आपकी, मान लो कोई व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता है, तो प्रतिदिन जो व्यक्ति मंदिर जाता है उसके प्राण तत्व जो है प्रतिदिन ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो अपने आप उसकी जो आत्मा होती है, जो मन इधर उधर विचलन होता है वो बंद हो जाता है, और जो उसकी अंतरात्मा होती है वो ज्यादा हावी हो जाती है, और फिर वो अध्यात्म के मार्ग पर चलता है, या फिर मनुष्य जीवन में भी वो धर्म के मार्ग पर चलता है, वो कुमार्ग पे नहीं चलता। उसका कारण यही होता है कि प्रतिदिन मंदिर जाता था, उसका तपोबल बढ़ गया, प्रतिदिन मंदिर जाता था, उसकी जो जीवात्मा थी उसमें तपोबल उसमें उतरी, इतनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा मंदिर में ग्रहण की, क्योंकि जो मूर्ति होती है वहां पे जो देवी देवता उपस्थित होते हैं, बार बार पूजा पाठ होती है, बार बार हवन होते हैं, तो वहां पे सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो वही देवी देवता जो होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, वही देवी देवताओं की वजह से वहां जो सकारात्मक ऊर्जा बनती है वो आपके प्राण तत्व ग्रहण कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि जब आप मंदिर में जाते हैं और वहां पे जब आपकी सभी इंद्रियां तीव्र हो जाती हैं, तो उसका कारण होता है आपके प्राण तत्वों का ईश्वर से जुड़ाव, और वो सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो जैसे वो ग्रहण करते हैं आपके शरीर में तपोबल बढ़ता है, तो आपकी सभी इंद्रियां तीव्र हो जाती हैं। ये कारण होता है, ये एक उदाहरण भी है कि आप कैसे जांचें कि हाँ भगवान से आपका जुड़ाव हमेशा। एक तरीका होता है ये जांचने का कि आपका भगवान से जुड़ाव हमेशा रहता है, और ये आप प्रत्यक्ष स्वयं आप जांच सकते हैं। ये होगा आपके साथ जब भी आप किसी मंदिर में जाएंगे तो ये होगा। लेकिन सड़क किनारे आपने देखोगे छोटे छोटे चबूतरे बने होते हैं, या फिर कोई छोटा मोटे देवी देवता का स्थान है, वहां पे ये नहीं होगा आपको, क्योंकि वहां पे सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा नहीं होती। वहां पे यही होता है कि देवता होता है, देवता रहता है, देवता उपस्थित होता है, आपकी सहायता भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा वहां नहीं होती, क्योंकि वहां पे हवन यज्ञ पूजन पाठ प्रतिदिन नहीं होता, लेकिन मंदिर में होता है। तो एक छोटे किसी देव स्थान पे जाने पर आपको वो अनुभव नहीं होंगे, लेकिन एक साधारण से मंदिर जाने पे आपको वही अनुभव हो जाएंगे। आपके गली मोहल्ले के मंदिर में भी अगर आप जाएंगे आपको वही अनुभव हो जाएंगे कि आपकी इंद्रियां खुल जाएंगी, दूर की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, आपकी बिल्कुल एकाग्रता बढ़ जाएगी। आपके चक्र, अगर मान लीजिए कि आप ध्यान करते हैं या फिर आप साधक हैं, तो आपके जो कुंडलिनी के चक्र होते हैं उनमें वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, वो भी ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। आपकी पूरा जो शरीर होता है
तो एकदम से वो ज्यादा सक्रिय हो जाता है। तो उसका कारण यही है कि आपके प्राण तत्व भगवान से जुड़े हुए हैं, और जब आप एक मंदिर में जाते हैं तो आपकी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है और वो सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए आपके अंदर आपको शक्ति अनुभव होती है। तो जो व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता है उसके ऊपर छोटे मोटे तांत्रिक प्रयोग, छोटे मोटे ओने टोटके जो होते हैं उनका वैसे भी असर नहीं होता। जो व्यक्ति मंदिर जाता है उसके ऊपर नकारात्मक शक्तियां कभी नहीं आती, क्योंकि प्रतिदिन मंदिर जाने वाले व्यक्ति पे अगर कोई नकारात्मक शक्ति अपना प्रभाव डालेगी तो उसको बहुत तकलीफ होती है। अगर कोई प्रेत है, भूत प्रेत है, अगर वो आपके शरीर पे आना चाहेगा उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। मान लो वो आ गया, अब आज वो आ गया, शाम का समय था, शाम को मान लीजिए कि हमारे शरीर में कोई भी ऐसी नकारात्मक चीज आ गई, शाम को आ गई, आने के बाद वो रात भर रही और सुबह उसने देखा कि हम तो मंदिर में जा रहे थे, वो निकल गई। तो भले ही वो निकल जाए, जब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे तो उसको जबरदस्त तकलीफ होगी, क्योंकि उसने हमसे जुड़ाव रखा, वो रात भर हमारे शरीर में रही, तो वो भले मंदिर के बाहर खड़ी रहे, शरीर से बाहर हो जाए, लेकिन जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो उसको भयंकर तकलीफ भोगनी पड़ेगी, और फिर वो दोबारा गलती से भी फिर हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि ये मंदिर जाता है। तो प्रतिदिन अगर कोई मंदिर जाता है, कुछ देर आप वहां बैठे हैं, कुछ देर वहां पे बैठ के अगर आप घर आते हैं, तो वैसे भी जो नकारात्मक चीजें होती हैं वो आप तक नहीं आएंगी, क्योंकि जब आप मंदिर से आते हैं तो उस दिन लगभग 6 घंटे तक आपका जो तपोबल रहता है वो बड़ा रहता है। जैसे कहते हैं ना, एक बार एकदम से तपोबल बढ़ जाता है तो फिर वो धीरे धीरे सामान्य होता है। तो आपके चारों ओर एक आभामंडल, जो मंदिर से जो बहुत सारे लोग लौट के आते हैं, आप देखा होगा बहुत सारी बहनें हैं जो मंदिर से आती हैं, तो कई बार उनके पति हैं या परिवार के लोग कहते हैं कि आज पता नहीं तुम ज्यादा आकर्षक लग रही हो, पता नहीं तुम सजी धजी हो नहीं, तुम तो सामान्य जैसी रोज रहती हो वैसी रहती हो, जो कपड़े रोज पहनती हो वही पहने, पता नहीं फिर भी क्यों हम मोहित से हो रहे हैं, या आप कुछ ज्यादा, कुछ तो अलग बात है। वो अलग बात वही होती है कि जब आप मंदिर जाते हैं, मंदिर से लौट के आते हैं, तो आपका आभा मंडल जो होता है वो पवित्र हो जाता है और आपको तपोबल तीव्र हो जाता है, तपोबल बढ़ जाता है। तो उसी वजह से आकर्षण पैदा होता है। तो फिर जब आपके जो पति हैं या फिर आपके परिवार के लोग हैं वो आपसे अट्रैक्ट होते हैं थोड़ा सा, उसका कारण यही है कि जब आप मंदिर से आते हैं तो उसका कारण यही है कि आप बिल्कुल सामान्य वही कपड़े पहने हैं, वैसे ही दिख रहे हैं, पर वो आकर्षण जो होता है मंदिर का वो आ जाता है आपके ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि आपके जो प्राण तत्व ईश्वर से जुड़े हुए हैं। इसलिए प्रतिदिन मंदिर जाने वाले भी बहुत ज्यादा आकर्षक रहते हैं। आकर्षक मतलब ऐसे कोई भी उनसे बात करेगा बहुत जल्दी उनसे वो आकर्षित हो जाता है, उनकी बातों से बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। ऐसे लोगों को वाक सिद्धि भी मिल जाती है। जो लोग प्रतिदिन मंदिर जाते हैं उनको वाक सिद्धि मिल जाती है। अगर वो किसी के बारे में कुछ कह दें कि इसका तो ऐसा होना चाहिए, वो हो जाता है। तपोबल कम होता है उससे, कि जैसे हमने बोल दिया किसी के बारे में कि इसके साथ ऐसा हो जाना चाहिए, तो हमारा तपोबल कम होगा और उसके साथ वैसा हो जाएगा, क्योंकि हमारा तपोबल जो हमारी ऊर्जा वही जाके उसका नाश करती है। तो प्रतिदिन जो मंदिर जाते हैं उनका तपोबल ज्यादा होता है, उनके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ा सा अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर बद्दुआ देते या श्राप देते या किसी को बोलते हैं कि इसके साथ ऐसा हो जाए, तो उसके साथ वैसा होता ही है। एक महिला है, उनके परिवार से हमारे संबंध है, उनको हमने देखा है कि वो प्रतिदिन मंदिर जाती हैं, नियम से प्रतिदिन मंदिर जाती हैं, सुबह दोपहर शाम, तीन समय में। वो हो सकता है कि 3 अलग अलग मंदिरों में जाती हो, लेकिन वो मंदिर प्रतिदिन जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उनके पास वाक सिद्धि है। हमने देखा ऐसा कि और कोई सिद्धि नहीं है, कोई साधना उन्होंने नहीं की, कोई बड़ी सिद्धि उनके पास नहीं है, पर वाक सिद्धि उनको अपने आप मिल गई मंदिर जाने की वजह से। कि वो अगर कह दे, परिवार के लोग कहीं जा रहे हैं और उन्होंने बोल दिया अगर कि देखना रास्ते में पंचर ना हो जाए, अगर उन्होंने बोल दिया 100% गाड़ी पंचर होगी। अगर उन्होंने बोल दिया, तो अगर उन्होंने बोल दिया जाते समय टोक दिया कि तुम लोग जा रहे हो, मेरे को नहीं लेके जा रहे हो, मतलब 100% एक्सीडेंट होगा रास्ते में, क्योंकि उन्होंने बोल दिया तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा। उन्होंने जिसके बारे में जो बोला वो हो ही जाता है, जबकि उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, सिर्फ वाक सिद्धि अपने आप हो गई, क्योंकि प्रतिदिन मंदिर जाती है। तो वो अगर किसी के लिए अच्छा बोलेंगे तो अच्छा होगा, किसी के लिए बुरा बोलेंगे तो अपने आप बुरा हो जाएगा, क्योंकि उनका तपोबल इतना ज्यादा है। यही होता है प्रतिदिन मंदिर जाने वाले लोगों के साथ। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो जो साधक पूछ रहे थे कि क्या हमारा जुड़ाव भगवान से होता है, बिल्कुल होता है। अब अच्छी जगह जाएंगे तो अच्छी चीजें ग्रहण करेंगे, बुरी जगह जाएंगे तो नकारात्मक चीजें ग्रहण करेंगे। जो व्यक्ति प्रतिदिन शमशान जाएगा उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसके शरीर में नकारात्मक प्रभाव जो है अंदर जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करेगा, क्योंकि ऐसी जगह पे जाता था। तो लोग उससे घृणा करेंगे, अपने आप लोग उससे घिन सी करेंगे, उससे दूर रहना पसंद करेंगे, उससे ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करेंगे। जो व्यक्ति कम नहाता है या जो भी गंदगी से रहता है, ऐसे लोगों से अपने आप लोग घिन करते हैं। अपने आप उनका जो आकर्षण होता है वो खत्म होता जाता है, क्योंकि वो गलत काम करते हैं, खान पान उनका गलत रहता है, तो लोग भी उनसे कटते हैं। उसका कारण भी वही होता है। तो इसीलिए जो साधक का ये सवाल था उनका ही हमने ये जवाब दिया कि हाँ, हर व्यक्ति की जीवात्मा भगवान से जुड़ी हुई होती है। और इसको अगर आप जांचना चाहें तो ये मंदिर की विधि आप करके आजमा लीजिए कि आप सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं। तो आशा है कि आप सभी साधक आप समझेंगे मंदिर जाने के महत्व, कि आप चाहे ना चाहें आपका तपोबल जैसे जब से बढ़ता है वैसे मंदिर जाने से भी बढ़ सकता है।
अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।